हैरानी की बात यह थी, रात को 12 बजे ही इन्होंने 8 जेसीबी इस घर के चारों तरफ लगा दिए थे और सुबह 4 बजे से ही अपनी कार्रवाई पे लगे हुए हैं। डीडीए की ज़मीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ फिलहाल एक बुलडोज़र एक्शन आपको दिल्ली के सैनिक फार्म में दिखाते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि एक बड़ी संख्या में जो एक्शन है वो लिया गया है। आपको यह भी बताते चले, सैनिक फार्म के इस इलाके के अंदर डीडीए की करीबन 1 दर्जन जो जेसीबीज़ हैं वो मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस और सैनिक बल भी मौके पर मौजूद है। डीडीए की लैंड पर बनी आलिशान कोठी को सबिदोश किया जा रहा है। सवेरे 4 बजे के करीब जो है डीडीए की दर्जनों बुलडोज़र स्पॉट पर पहुंचे। हालांकि जो मकान के मालिक हैं उनका कहना है कि इस मकान की लीगली होने या ना होने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर आज सुनवाई भी होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी डीडीए कार्रवाई कर रहा है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि 1993 में यह प्रॉपर्टी उनके द्वारा खरीदी गई थी और 2000 साल में ये पूरा प्लॉट जो है मकान बनाकर तैयार किया गया था। करीबन 30 सालों से यहाँ पर यह पूरा परिवार रह रहा था। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जेसीबी द्वारा इस पूरे घर को फिलहाल गिराने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। हालांकि दोनों ही तरफों से 2 तरफा जेसीबी एक्शन देखने को आपको मिलेगा और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते चलूँ। चारों तरफ आपको नज़र आएगा कि जो बल है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि किसी तरीके की कार्रवाई में खनन या रोक ना देखने को मिले। फिलहाल आपको बताते चले कि दिल्ली के एलजी द्वारा इस तरीके का एक्शन दिया गया है कि डीडीए की जो ज़मीनें हैं उस पर किसी भी तरीके का इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, कोठियाँ बनाई गई हों, बंगले बनाए गए हों या फिर अपने पुराने घरों के आसपास की ज़मीन को बाउंड्री घेर कर अधिकृत किया गया हो, उन सभी पर बुलडोज़र एक्शन लिया जाए। देखना यह होगा कि जब मामला कोर्ट में है इसके ऑथराइजेशन को लेकर और उसके बावजूद भी डीडीए का एक्शन हो रहा है, तो ऐसे और कितने अन्य इलाकों के अंदर डीडीए का एक्शन आगे बढ़ता है, क्योंकि पूरे दिल्ली भर में जितने डीडीए के लैंड्स हैं उस पर अनऑक्यूपाइड कंस्ट्रक्शन को लेकर फिलहाल एक्शन की जो मुहिम है वो बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। धीरज पांडे के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से केस चल रहा है। आज ऑलरेडी सुनवाई पर होनी थी, तो आप लोगों ने किन किन से रिक्वेस्ट की है कि इस कंस्ट्रक्शन पर जो भी हमला हो रहा है फिलहाल एक्शन उसको रोका जाए, ये बता दीजिएगा हमें। पांडे सर, सैनिक फार्म में फिलहाल डीडीए की ज़मीन पर अनधिकृत कोठियां या कंस्ट्रक्शन को लेकर डीडीए का एक्शन जारी है, जहां पर बुलडोजर से उन कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा जा रहा है। हालांकि मामला कोर्ट में है जिसको लेकर सुनवाई भी होनी है और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग जुड़े हैं। सर, सबसे पहले मामला कोर्ट में है, डीडीए फिर भी एक्शन ले रहा है, आप लोगों की इस पर पूरी राय क्या है? क्या कुछ रिक्वेस्ट या दस्तावेज आप लोगों ने सबमिट किए हैं अभी तक इस मामले में? ये कोर्ट में पिछले 2 महीने से केस चल रहा है, जिसमें मौखिक रूप से जज साहिबा ने, ऑनरेबल जज ने ऑर्डर दिया था डीडीए के लॉयर्स को कि आप बिल्डिंग को नहीं तोड़ेंगे। कोई क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, उसकी आज सुबह 10:30 बजे हियरिंग भी थी। ये कल जिस टाइम लिस्ट हुआ उसी टाइम डीडीए ने फोर्स मांगी है, या हमें कल रात को पता चला। और सबसे हैरानी की बात यह थी, रात को 12 बजे ही इन्होंने 8 जेसीबी इस घर के चारों तरफ लगा दिए थे और सुबह 4 बजे से ही अपनी कार्रवाई पे लगे हुए हैं। हमने इनके डिप्टी डायरेक्टर है विजेंदर, जो यहाँ आए हुए हैं, हमने उनसे बात की थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें नोटिस की कॉपी दिखा दें, हमें कोई दस्तावेज दिखा दें। हमने उनको ये दिखा दिया कि ये लिस्टेड है, सब जुडिस मैटर है, बट उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। वो यही कहते रहे आप हमारे पीआर से बात करो, हम इसका कोई जवाब आपको नहीं देंगे। अब साथ ही साथ डीडीए का यह भी कहना है कि उनके पास सबूत हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो इलीगली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जिसको लेकर वो कोर्ट में अपने दस्तावेज सबमिट कर रहे हैं। Well, in that case also मेरे को लगता है हरदीप भैया can give you a better reply on this. तो ये इसके अंदर जो वो बात कह रहे हैं, हम भी उस बात को, हमने रिक्वेस्ट भी यही की थी कि आप 11 बजे तक रुक जाएं। उसके बाद कोर्ट अगर हमें स्टे नहीं देता, फैमिली को स्टे नहीं देता, आप अपनी कार्रवाई करें। बट जब सब जुडिस हो चुका है और वो क्या मैटर है कि ऑल ऑफ अ सडन इतना हाइप कर दिया गया, कौन से दस्तावेज, अगर दस्तावेज उन्होंने डीडीए को दिए थे तो हम भी वही मांग रहे थे दिखाने के। हमने अपने जब दस्तावेज उनको दिखा दिए कि हमारे पास आज की जो केस लगा हुआ है हियरिंग का 10:30 बजे का, तो आप रुक जाइए।
तो उसमें क्या आफत थी? अंदर एक बुजुर्ग महिला जो 80 साल की हैं, एक बच्चा 10 साल का है, लेडीज थी, सब थे। आपको उसी टाइम ही क्यों 4 बजे ही कार्रवाई क्यों करनी है? देखिए, ये एक पक्ष है साफ तौर पर कि कार्रवाई होनी है, सुनवाई होनी है और साफ तौर पर कोर्ट से जो भी निर्देश आते हैं उसका इंतजार किया जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल तस्वीरें स्पष्ट रूप से यही हैं कि जो घर है उसे गिराए जाने पर बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है। देखना ये होगा कि जब आज मामला कोर्ट में सुना जाएगा तब कोर्ट के द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है और फिर एक्शन की जो मुहिम है वो आगे किस पक्ष की ओर बढ़ती नजर आती है। धीरज पांडे के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।